अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 500 साल पहले का भूतिया गांव, जहां रात के समय रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई देती हैं और पुराने हवेली की दीवारों में छुपी भूतिया कहानियाँ आपको रात के अंधेरे में डाल सकती हैं। वहाँ हवा ठंडी है, लेकिन उसमें एक अद्भुत और भयंकर रहस्य बसा हुआ है। भारत के एक राज्य के एक छोटे से शहर में एक युवक रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल एक साहसी और उत्साही युवक था। उसे भूतिया कहानियां सुनना और उन पर विश्वास करना पसंद था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ भूतिया जगहों पर जाने के लिए निकल जाता था। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने एक पुराने भूतिया गांव के बारे में सुना है। ये गांव 500 साल पुराना है और कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे भूत रहते हैं। राहुल के दोस्तों ने उसे इस गांव में जाने से मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। वह अपने दोस्तों के साथ इस गांव को देखने के लिए निकल गया। राहुल और उसके दोस्त शाम के समय इस गांव पहुंचे। गांव सुनसान और खंडहर हो चुका था। यहाँ पर सिर्फ कुछ पुरानी खंडहर इमारतें और कब्रें थीं। राहुल और उसके दोस्तों ने इमारतें और कब्रें देखी, लेकिन उन्हें कोई भूत नहीं दिखाई दिया। राहुल और उसके दोस्त निराश होकर गांव से निकलने लगे। तभी उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली बहुत ही खतरनाक लग रही थी। राहुल और उसके दोस्तों को ये हवेली बहुत दिलचस्प लगी। उन्होंने हवेली में जाने का फैसला किया। राहुल और उसके दोस्त हवेली में घुस गए। हवेली अंदर से बहुत ही अंधेरी और डरावनी थी। यहाँ पर सिर्फ कुछ पुरानी फर्नीचर और सामान पड़े हुए थे। राहुल और उसके दोस्त हवेली में घूमने लगे। राहुल और उसके दोस्तों ने हवेली के एक कमरे में एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक खूबसूरत महिला दिखाई दे रही थी। राहुल को यह महिला बहुत ही सुंदर लगी। उसने तस्वीर को अपने साथ ले लिया। राहुल और उसके दोस्त हवेली से बाहर निकल गए। वे तस्वीर को देखकर बहुत खुश थे। वे सोच रहे थे कि यह तस्वीर बहुत ही कीमती होगी। रात्रि के समय राहुल को एक बुरी आत्मा का एहसास हुआ। वह बुरी आत्मा उसे तस्वीर के बारे में पूछ रही थी। राहुल को बहुत डर लग रहा था। वह तस्वीर को फेंकना चाहता था, लेकिन वह तस्वीर को नहीं फेंक पाया। अगले दिन राहुल और उसके दोस्तों ने तस्वीर को एक पुराने पुजारी को दिखाया। पुजारी ने तस्वीर को देखकर कहा कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली भूत की तस्वीर है। इस तस्वीर में कैद भूत बहुत ही क्रूर है। पुजारी ने राहुल को बताया कि उसे इस तस्वीर को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। राहुल को पुजारी की बात माननी पड़ी। उसने तस्वीर को जला दिया। तस्वीर जलते ही बुरी आत्मा राहुल के शरीर में प्रवेश कर गई। राहुल को बहुत डर लग रहा था। वह अपने दोस्तों से मदद मांगने लगा। राहुल के दोस्तों ने राहुल को एक अस्पताल में ले जाया। डॉक्टरों ने राहुल का इलाज किया, लेकिन उन्हें राहुल को ठीक करने में सफलता नहीं मिली। राहुल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अंत में राहुल की मृत्यु हो गई। राहुल की मृत्यु से उसके दोस्तों को बहुत दुख हुआ। वे राहुल की मृत्यु के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहे थे। राहुल की मृत्यु के बाद इस गांव में भूत का आतंक बढ़ गया। गांव के लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। आज भी यह गांव एक भूतिया गांव के रूप में जाना जाता है। अंत, ये कहानी एक चेतावनी है कि हमें भूतिया जगहों पर जाने से बचना चाहिए। भूतिया जगहों पर जाते समय हमें सावधान रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की गलती से बचना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।